ठीक है? ये हुँ, दुनिया में पाकिस्तान को पूछ ही कौन रहा है और ये बिल्कुल हकीकत है। वो इंडो पैसिफिक में देखें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो दुनिया के टॉप ममालिक के साथ बैठ के और प्लानिंग कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं और अपनी अवाम के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में 75 साल हो गए, हमें यही नहीं पता कि यहाँ पे किसने क्या काम करना है। एस्टेब्लिशमेंट के अपने मसले हैं, सियासी जमातों के अपने मसले हैं, टीवी तो और सोशल मीडिया और मार कुटाई और सुबह, दोपहर, शाम छापे पड़ रहे हैं। इमरान खान के कल के एहतजाज और लॉन्ग मार्च की बिना पर पाकिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। फ़ौज को तलब कर लिया गया है, फ़ौज बुला ली गई है, रेंजर्स को बुला लिया गया है। इस्लामाबाद में रेड जोन का एरिया फ़ौज संभालेगी। सिंध और पंजाब में 144 दफ़ा 144 का निफाज हो चुका है कि दो या दो तीन से ज़्यादा लोग कहीं पर खड़े नहीं हो सकते, जमा नहीं हो सकते, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती। मैट्रिक का 10th क्लास का जो पर्चा था पेपर, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। और इसी तरीके से और भी ऐसे इवेंट्स जो अहम इवेंट्स थे उनको भी कैंसिल कर दिया। पड़ोसी देश में सादियों पाकिस्तान में बवाल की शुरुआत हो चुकी है। जो हंगामा था, जिसकी 1.5-2 महीने से इंतज़ार ही किया जा रहा था, उसकी जो है वो पूरी तरीके से शुरुआत हो चुकी है। लोगों को भी पता है कि वहाँ पर कई लोगों को शायद वहाँ से लौट कर के ना आए। पुलिस वाले हों, चाहे आम लोग हों, चाहे इमरान खान समर्थक हो, भद्दर गर्मी है उसमें गिरेंगे, इधर उधर गिरेंगे, भीड़ होगी, झड़प होगी, हंगामा होगा, लाठियाँ चलेंगी, ये चलेंगी। और जब इसके पहले गोली चल गई तो इधर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। उसके बाद भी लोग पागलों की तरह निकल रहे हैं। अभी हम लोग देखते जाएंगे धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 जितने भी दिन ये चलेगा, आखिरी तक में कितने ज़्यादा जो है इनका वो नंबर होगा, कितने लोग गिरते हैं वहाँ पे। तो पहले तो पूरी चीज़ की उधर हम चलते हैं। इसकी वजह यह है कि पीटीआई के एक वर्कर मेजर रिटायर्ड साजिद बुखारी ने एक कांस्टेबल कमाल अहमद को गोली मार के हलाक कर दिया। कल सारी रात पुलिस की तरफ से छापे मारे जाते रहे पीटीआई के वर्कर्स के घरों पे, उनके सपोर्टर्स या उनके जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं उनके घरों पर। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आया किसी भी फुटेज में, किसी भी तस्वीर में, कि पुलिस ने अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया गया हो, कहीं पर असलहा इस्तेमाल किया हो, कहीं पर मारा हो किसी को, तशद्दुद किया हो। ऐसा किसी भी फुटेज में कहीं पर नज़र नहीं आया। तो ये नज़र आ रहा था कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ डराने की एक ये की गई है कि घरों पर छापे मारे जा रहे हों। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा था कि हुकूमत की तरफ से जो एक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि उसके ऊपर शोर मचाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि गिरफ्तारियां हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये देखो क्या कर दिया, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन उसके नतीजे में एक बेचारा पुलिस वाला जिसके 5 बच्चे हैं, गरीब आदमी, टीएलपी ने पहले ये किया था तो 8 पुलिस वालों को मारा था, कि जिसके ऊपर कोई तशद्दुद भी नहीं हो रहा, कोई हमला भी नहीं हो रहा, सिर्फ चेकिंग के लिए पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन के लिए, और आप बताएं आपने एक क्या बंदे को क्या मार दिया। बात है? इससे सवाल खड़ा होता है कि नहीं, क्या ये किस सियासी सिलसिले में आए पार्टी हैं है, आप क्या ये रात के 12 फाशिस्ट बजे पार्टी आके? है, क्या ये जो कोई है वो दहशतगर्द तंजीम है? टीएलपी के काम वाले जो हैं वो ये कर रहे हैं। जहां कंटेनर्स खड़े किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जाहिद अब साहब, गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया ये गया है कि सादिया पहले तो ये नहीं कहा सूबेदार गया था एनटीआई को कि गिरफ्तार इजाज़त नहीं है करने के लिए आपको, आए थे। हम हॉन लॉन्ग मार्च जब की वो इजाज़त नहीं नहीं दे रहे, मिले लेकिन अब ये कह दिया तो गया तमाम लोग रुकावटों को हटा के आए। अगर आपके सामने कोई रुकावट है, कोई कंटेनर है, कोई हर्डल है, तो आप उसको तोड़ के उसको हटा के आते चले जाएं। इसके नतीजे में अब ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो कंटेनर्स खड़े किए रोड्स पर, शाहराहों पर, हाईवेज पर, उसकी तोड़ अब इमरान खान ने बता दिया। तो अब फुटेजेस वायरल हो रही हैं कि जो वर्कर्स और प्रोटेस्टर्स हैं वो कंटेनर्स को एक साथ जमा होकर जोर लगाते हैं और अपनी ताकत से गिरा देते हैं और फिर उसके ऊपर से भागते हुए निकल जाते हैं। मैं ये कहूँगा मासूम पाकिस्तानी कल शहीद होंगे, आप देख लीजिएगा। मासूम पाकिस्तानी कल मारा जाएगा। इमरान खान ने तो बुलेट प्रूफ की गाड़ी में आना है और ग्लासेस भी पहने होने हैं और अवाम आगे नाच रही होगी गर्मी में। 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, ना उनको कोई पानी देने वाला, ना उनको कुछ देने वाला। और खान साहब की तो वो जो लैंड क्रूज़र है उसमें फ्रिज भी होनी है, ज़ाहिर बात है। भूख लग गई। अगर इनको इतने राज पता थे कि पैसे वहां पड़े हुए हैं, पैसे वहां पड़े हुए हैं, तो तब तो ये कहते थे कि नहीं आ सकते वापस। तब तो इन्होंने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। तब ये जो है वो जोड़िया बाजार में घुस गए हैं और खोड़ी गार्डन में घुस गए। तो अब इनको क्यों, मतलब ये बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, बड़ी मछलियां दिखाई दे रही हैं, तब क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? ये मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे मासूम। जो इमरान खान साहब इस मुल्क के साथ मैडम कर रहे हैं ना, यकीन करके माने मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं इसमें ये कोई मैं जुमले फॉर द सेक ऑफ सेंटेंस फॉर द सेक ऑफ सेंटेंस नहीं है। मैं दिल से कह रहा हूँ आपको, और मैं एक जगह नहीं, हर जगह किसी पाकिस्तानी चैनल पे बाहर के जिधर भी बैठूं मैं एक ही बात कर रहा हूँ।
देखिए कोई रूल्स रेगुलेशन छोड़े नहीं है इन्होंने। ये बेचारे कुर्सियों पे नहीं बैठ सकते पूरा। वो जवान बना हुआ है 70 साल का, वो एक जवान घूम रहा है, वो कभी बहुत दंदनार है, उसको बात करनी भी आती है, इनसे तो उस तरह की तकरीरें नहीं होती। देखिए बयानिया तो इमरान खान बनाता है, ये तो रिस्पॉन्ड करते हैं। मुल्क में क्या बात होगी ये इमरान खान फैसला करता है। ये सियासी जमातें पाकिस्तान की बाकी या मीडिया थोड़ा ही करता है। पहले एक वक़्त होता था कि मीडिया जो है वो मीडिया फैसला करता था क्या बात होगी। आज इमरान खान फैसला करता है कि मीडिया पे क्या चलेगा और हुकूमत क्या कहेगी, क्योंकि हुकूमत का प्लान ही कोई नहीं है। हुकूमत को चाहिए टफ टाइम दे, हुकूमत को वो मुल्क जो है वो तकरीरें करने से तो नहीं चलता, काम करने से चलता है ना। जब तक ट्रेड नहीं होगी मुल्क में, एजुकेशन ठीक नहीं होगी, बाकी चीजें नहीं होंगी, जितना मर्जी अपनी तकरीरें कर लें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। में आप देख लें, पाकिस्तान जैसी सूरत हाल किसी मुल्क की नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर भी मैं तो समझता हूँ अमन है, एटलीस्ट तालिबान ने बंदूक की नोक से रखा हुआ है, रखा तो अमन ही है ना, कुछ हरकत तो नहीं करने देते वो किसी को। यहाँ पे तो कोई समझ नहीं है। वो खैबर पख्तूनख्वा में जाके इमरान खान साहब डर के बैठ गए हैं। उनको पता था मुझे हुकूमत ने गिरफ्तार कर लेना, वो उत्थे जाके बैठ गए हैं वजीर आला हाउस, बनी गाला से नहीं निकलते थे। अब वहां जाके बैठ गए, अब वो स्टेट प्रोटोकॉल में वहां से निकलेंगे, आएंगे इस्लामाबाद के बॉर्डर पे, और यहाँ पे वो तमाशा होगा, धूम धड़क्का होगा। ये है कि मुल्क तो ठीक है तकरीरों से नहीं चलता, पर भाई पॉइंट ये है पॉलिटिक्स भी तो करनी है। आप इमरान खान को फ्री हैंड तो नहीं दे सकते कि अवाम की जेन साजी करते रहे सारा टाइम। जो उसका दिल करता है उस तरह की जेन साजी कर रहा है। आईएमएफ के पास गए हुए हैं, दूसरा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो इमरान खान के साथ है कि हमारे साथ है, या वो किसी के साथ भी नहीं है, वो भी देख रहे थे। थर्ड, क्योंकि यूनिटी गवर्नमेंट है तो उनको ये भी प्रॉब्लम है कि हर जमात के साथ एक जैसा मौकफ होना चाहिए। कल को जब जलसे जुलूस रोकने हैं, कैजुअलिटी होनी है, शोर शराबा होना है, मीडिया ने प्रेशर डालना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जंप इन कर सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो गवर्नमेंट को फिर रिएक्ट कैसे करना है। तो फिर वो जाहिर बात है फैसला साजी में देरी होती है। ये भी तो बताया ना, कितनी कूट रेट बढ़ा लिया आपने खान साहब। गल दसो भी, साढ़े पल्ले भी तो पाओ ना, कितनी को ट्रेड आपने बढ़ा ली, कोई पता चला हमें? कोई पता नहीं कितनी ट्रेड बढ़ाई है, क्या किया क्या नहीं किया, सिर्फ बातें। सो वो CNN वाला इमरान खान साहब को, मीडिया के तो इमरान खान साहब मीडिया का तो एक मिनट नहीं छोड़ते, जहां से भी मिल जाए पब्लिसिटी स्टंट, ये वो एक मिनट भी नहीं माफ करते। CNN से फिर मिल जाना तो और जबरदस्त है। लेकिन मैं समझता हूँ इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना, यही नालायक है अभी आजकल तो, जब ये ऑपोजिशन में होते थे। इनको पॉलिटिक्स ही नहीं करनी आती। साथियों, बड़ी ही मुश्किल से ऐसे मौके मिलते हैं जब जो आपका दुश्मन देश हो, जिसने आपको इतना ज़्यादा आपके यहाँ पे इंसर्जेंसी फैलाई हो, इतना ज़्यादा आपके यहाँ पे बम धमाके किए हों, इतना ज़्यादा बॉर्डर पे टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन, कुल मिला के 70 साल में सबसे बड़ी समस्या की जड़ जो देश रहा हो, अब जाके आप देखो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इनके संग में सही हो रही हो। इकोनॉमी इनकी मर गई, इकोनॉमी इनकी ख़त्म हो गई। इनके देश में पहले बड़ी एकता दिखाते थे, अब आप देखो इनके देश में फिरके भी हैं, सिया सुन्नी का वो है, वो तो है ही। फिर जो एक हम कहते हैं रीजनल प्राइड है वो भी है, पंजाबी प्राइड, बलोच प्राइड, सिंधी प्राइड, पश्तून प्राइड वो भी है। फिर उसके बाद भी फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है। कुल मिला के फूट बहुत भयानक पड़ गई पाकिस्तान में, इकॉनमी भी नहीं चल रही है, दुनिया से कहीं से कर्जा भी आना बंद हो गया है। अब आप देखो, पहले अगर इतना यही चीज़ जिस स्थिति में आज पाकिस्तान है, 5 साल पहले या 5 साल भी ज़्यादा हो गया, 2 साल पहले भी अगर होता तो अब तक में वो कहीं ना कहीं से इधर उधर उधर कुछ भी करके कर्जा वो व्यवस्था कर लेता। लेकिन इस बार कर्जे की व्यवस्था नहीं हुई। इकलौता सहारा था इनका IMF, वो भी जो है वो भागता हुआ सा नजर आ रहा है, लग रहा है। उसने साफ कह दिया कि भाई देखो, पेट्रोल पे 150 रुपये बढ़ाओगे, पेट्रोल पे डीजल पे, तो ही हम ये प्रोग्राम IMF का जो कंटिन्यू करेंगे, वरना हम हाथ जोड़ दें, हम नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद में जिस तरीके की चीज़ चल रही है, अगर इमरान खान ऐसे बैठा रहेगा लाखों लोगों को ले करके, तो उसकी तो मांग है कि भाई इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओगे तब तक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट से जो है वो IMF बात करता नहीं है। चाइना इनको पैसा देगा क्या? इनसे पैसा वसूलने के पीछे लगा हुआ। चाइना का तो मौका नहीं मिल रहा है, वरना चाइना इनको बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह कर देता है। चाइना इनके ऊपर वाकई में ना, जितने अगर चाइना के पास इतनी ताकत, इतनी US पाकिस्तान मजबूत है, अगर उस तरीके से चाइना की इकॉनमी पे
पकड़ रखता तो अब तक इनको जो है वो खून के आंसू रुला देता। सऊदी हो, इतने जिनके इतने उम्मा वाले ममालिक थे वो भी इनको गुम्मा मार के भगा दिए, तो बहुत बुरी चीज़ है। और उसमें अभी तो आप देखो ये असली खेल तो आज से चालू हुआ है, लॉन्ग मार्च वाला। ये लॉन्ग मार्च वाला जो खेल है ये कितना ज़्यादा, अभी आप देख लो, बस इसमें प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि कितने ज़्यादा लोगों को अपने साथ में ले जाएगा और कितने ज़्यादा को अस्पताल पहुंचा देगा, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है।